देखो भाई हमारा ड्रॉ पैनल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है ऊपर तक का। ठीक है, अगर आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करोगे तो ड्रॉ पैनल हमारा नीचे भी है। अगर ये कंप्लीट होता तो हमारा ये ड्रॉ पैनल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इनमें जरूरी नहीं है सारी की सारी कमांड ये आपकी 2D की ही हो, कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो 3D में ज़्यादा यूज होती हैं। ठीक है, जैसे अब करेंगे तो हम समझ जाएंगे कौन सी 3D के लिए होती है कौन सी 2D के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आती है स्प्लाइन कमांड। स्प्लाइन दो तरीके की हैं, स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी। ठीक है। हम्म। तो स्प्लाइन की शॉर्ट की भी होती है जैसे SPL। SPL करोगे तो स्प्लाइन आएगी आपकी। ठीक है, और एंटर कर लो। एंटर करोगे तो आप देखोगे कि एक मेथड है, मेथड के अंदर वही दो नाम है फिट और सीवी। अपने फिट वाले मेथड से करना है या सीवी वाले से करना है। ठीक है, हम पहले फिट सीख लेते हैं। फिट में गए और एक फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लगाया तो पहले समझ लो कि होता क्या है स्प्लाइन। फर्स्ट पॉइंट ऐसे आप जहाँ पॉइंट लगाओगे वहाँ आपकी ये स्प्लाइन बनती जाएगी। ठीक है, और एस्केप करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, आपको एंटर करना पड़ेगा कमांड खत्म करने के लिए। जैसे मैंने ये किया, या तो स्पेस करो या एंटर करो। क्लियर है। और अगर सीवी बनाओगे तो सीवी में क्या डिफरेंस है, ये आसपास से जो कंट्रोल वर्टेक्स बोलते हैं इसको, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, कंट्रोल वर्टेक्स, यानी इन वर्टेक्स से कंट्रोल हो रही है ये स्प्लाइन। तो सीवी की फुल फॉर्म क्या हो गई, कंट्रोल वर्टेक्स, और एंटर। इसमें हम जहाँ क्लिक कर रहे हैं जो भी वर्टेक्स बता रहे हैं उनसे फिट होके जाएगी, इसलिए फिट है। जहाँ भी हम कल क्लिक कर रहे हैं वहीं आ रही है ना ये। देखो दोबारा दिखा देता हूँ, फिट वाली ली मैंने, जहाँ मैंने क्लिक किया वहीं से जा रही है। क्लियर है, और एंटर। और आगे बढ़ते हैं। स्प्लाइन के अंदर जैसे हम एक बार पहला, अभी तो मेथड बताया था मैंने, ये हमारा क्लियर हो गया है। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ तो एक ऑप्शन आता है स्टार्ट टेंजेंसी। ठीक है, फिट के अंदर चल रहे हैं हम, और स्टार्ट टेंजेंसी होता क्या है। स्टार्ट टेंजेंसी, अब देखो मैं अगर मैं पहला पॉइंट ऐसे ही लगा रहा हूँ तो ये इस तरीके से जा रही है कि कर्व कैसे जा रही है, इस तरीके से। जैसे मैंने किया यहाँ से ऐसे, तो इसकी टेंजेंसी इस तरफ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ऐसे करके कंट्रोल वर्टेक्स या फिट आप करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे सीवी में कन्वर्ट हो गई अभी ये, और ये हो गई फिट में। इसके साथ आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे ये पॉइंट लिया और आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, और ये पॉइंट है तो इसको आप ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो, ऐसे ही यहाँ से। यानी अगर आपने एक बार बना दी तो इसको पकड़ के इधर उधर मूव कर सकते हो। क्लियर है। अब टेंजेंसी की बात ये है आपकी, ये यहाँ क्लिक किया था तो ऊपर की तरफ गया था। तो अगर मैं ये क्लिक करता हूँ और टेंजेंसी बता देता हूँ कि मेरा ये इस तरफ हो या उस तरफ हो, जैसे मैंने ये इस तरफ मैंने टेंजेंसी बता दी ऐसे। ठीक है, और अब दूसरा पॉइंट बनाऊंगा तो देखो कहाँ से आई अभी ये, मतलब टेंजेंट वहां से होके जब मुड़ के आई है ये। अगर मैं टेंजेंसी इस तरफ ना बताता तो कहाँ जाती है, देखो
जेड एंटर, ए एंटर। तो कहाँ से मुड़ के गई है? यहाँ से। अगर मैं टेंजेंसी नहीं बताता और डायरेक्ट ऐसे ही मैंने क्लिक कर दिया, ऐसे किया ऊपर, तो सिंपल ऐसे गई है। नहीं, टेंजेंसी मैंने नीचे की तरफ बता दी तो इसको नीचे ही जाना पड़ेगा, टेंजेंट होके जाना है इसको। टेंजेंट समझते हो ना, सर्कल के अंदर मैंने बताया था। तो टेंजेंट एंगल इस तरफ ही होगा। जैसे मैं टेंजेंसी अगर मैंने चेंज कर दी, ऐसे किया और टेंजेंसी मैंने डाल दी ऐसे ऊपर की तरफ, तो अब अगर मैं दूसरा पॉइंट यहाँ बताता हूँ तो अब उस तरफ से टेंजेंट होके आएगा ये। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एस्केप, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये था टेंजेंसी। जैसे अगर मैं सिंपल भी कर लूँ, फर्स्ट पॉइंट टेंजेंसी और यहाँ बता दिया और यहीं दूसरा पॉइंट, तो सिंपल सी बात है। कंट्रोल जेड, एस्केप, फर्स्ट पॉइंट टेंजेंसी, टेंजेंसी मैंने ऐसे कर दिया बिल्कुल, और ये ऐसे, तो ये उसको टेंजेंट होके ही जाएगा कितना भी कोशिश कर लो। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा, जैसे मैंने ये बताया, और फर्स्ट पॉइंट स्टार टेंजेंसी हो गया। अब देखो, जैसे ही मैंने ये सब किया, उसके बाद अगर लास्ट पॉइंट लगाना होगा ना, तब तो आएगा एंड टेंजेंसी, कि जब एंड हो तो कहाँ एंड हो। जैसे मैंने एंड टेंजेंसी बताया, तो इस तरीके से एंड हो, ये या ये इस तरीके से हो। देखो जैसे ये लाइन जा रही है ना, तो इसका स्प्लाइन की जो पूछ बोल लो या टेल बोल लो, लास्ट में उस तरीके से टर्न हो रही है, स्प्लाइन की हो रही है, क्योंकि इसको इसके टेंजेंट रहना। जैसे मैंने ऐसे किया तो अभी ऐसे हो जाएगी। तो एंड में भी आप इसका कर्व कर सकते हो किसी भी तरफ। क्लियर है? सर इक्वल रेशियो में चाहिए। यहाँ रेशो का काम नहीं है भाई। नहीं मेरे को यानी कि स्टैंडर्ड जो बस यानी कि एंगल 50 की लाइन 50। वो यहाँ पे नहीं है, वो लाइन है, लाइन में है उसके अंदर। अब देखो यहाँ पे एक रह गया हमारा एक पॉइंट टॉलरेंसी का। देखो मैं टॉलरेंसी को नहीं लगा रहा तो ऐसे सिंपल लग रही है, और कर दिया मैंने एंटर। अब लगा रहा हूँ मैं टॉलरेंसी के साथ, वैसे किया टॉलरेंस, टॉलरेंस मैंने डाल दिया मान लो 1 और एंटर। अब देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, एक्चुअल में लगा नहीं है टॉलरेंसी। क्या होगा, ये जो पॉइंट है पॉइंट से थोड़ा हट के आएगा टॉलरेंस। हाँ लगा नहीं था, 1 एंटर। अब देखिए 1 ही है क्या? हाँ हो गया। अभी भी ज़्यादा कम ही टॉलरेंसिंग है, इसलिए पता नहीं लग रहा। क्या होगा, जहाँ हम पॉइंट लगा रहे हैं ना उसे थोड़ा हट के आएगा, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं टॉलरेंसिंग में। यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे गए टॉलरेंस, मैंने मानो 10 का कर दिया और एंटर। अब भी नहीं हो रहा। हाँ अब आ गया देखो। ठीक है, यहाँ क्लिक किया तो इससे दूर जा रहा है ना ये। अब थोड़ी हाइट मैंने बढ़ा दी है, लेंथ, लेंथ 2000 में चली गई है, वो काफ़ी कम थी इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैं पॉइंट लगाऊंगा, मान लो मैंने यहाँ लगाया है तो इससे हट के आएगा ये। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो देखो उससे हट गया ये, उसके इतने आसपास से जाएगा।
देखो हट के चल रहा है, क्लिक मैंने वहाँ किया था जहाँ से लाइन दिखाई दे रही है आपको। तो टॉलरेंसिंग से ऐसे आप दूर कर सकते हो कि इस पॉइंट से कितनी दूर के आसपास से जाए। अगर टॉलरेंसिंग जीरो, क्या दूरी डाल सकते हैं सर, क्या डाल सकते हैं? मतलब दूरी सर, दूरी में सर कितनी दूर से कितनी लाइन चाहिए? हाँ, उस पॉइंट से कितनी दूर से जाए, क्योंकि हम जहाँ पॉइंट लगा रहे हैं तो दूरी तो बढ़ रही है। सर उसमें दूरी डाल सकते हैं कितनी? हाँ, टॉलरेंसिंग के अंदर तो वो दूरी है, जो हमने टॉलरेंसिंग के अंदर जो ये वैल्यू है ना, ये उतनी ही तो दूरी है, ये 8.06 806। ये थी हमारी टॉलरेंसिंग। अब अगर आगे आ जाएं तो आ जाए एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, पहले नोट्स को बाद में देखेंगे। जैसे मैंने एक पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन से मैंने बना दिया ये कोई एक ऐसी लाइन। ठीक है, ये हमारी पॉलीलाइन है। इस पॉलीलाइन को मैंने स्प्लाइन में कन्वर्ट करना है, वो भी फिक्स वाली। ऑब्जेक्ट में गया और स्प्लाइन फिट को मैंने पॉलीलाइन मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट स्प्लाइन फिट पॉलीलाइन और एंटर। तो क्या बोल रहा है, अनेबल टू कन्वर्ट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट आपको कन्वर्ट नहीं होगी, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करोगे और राइट क्लिक करना है। ठीक है, और राइट क्लिक करके तो पॉलीलाइन है ना ये आपका, तो पॉलीलाइन में जाके क्या करना है, यहाँ पे कर्व फिट होता है, एक स्प्लाइन फिट होता है, हमने स्प्लाइन फिट करना था तो इसको स्प्लाइन फिट कर दो। तो ये भी स्प्लाइन फिट हो गई है ये लाइन। अब ये कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये फिर भी अभी पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन कैसे है मैं दिखा दूं आपको। एक लिस्ट कमांड होती है LI, ये आ गई लिस्ट और एंटर। ये ऑब्जेक्ट मैंने सेट किया और एंटर किया, तो लिस्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ओपन स्प्लाइन है ये, अभी स्प्लाइन हो गई है। खैर अभी ये स्प्लाइन ही है। खैर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ वापस से पॉलीलाइन के अंदर। एडिट है तो ये पॉलीलाइन ही वैसे। LI लिस्ट स्प्लाइन कंट्रोल पॉइंट। अगर हम एक बार इसको कन्वर्ट करें उसके अंदर, स्प्लाइन के अंदर, तो क्या कन्वर्ट होगा? ऑब्जेक्ट में गए और सेलेक्ट किया दिस और कर दिया मैंने एंटर। तो सेलेक्ट स्प्लाइन फिट पॉलीलाइन। अब ये इसको लिस्ट में देखें LI एंटर, तो स्प्लाइन लेयर आ गई ना ये यहाँ पे, स्प्लाइन लेयर 0 स्पेस मॉडल। ये चेंज हुआ है कुछ पहले से? लिस्ट फाउंड 1, ये आ गई ना स्प्लाइन। एक बार देखो, दोबारा करते हैं इसको। ये हमने ये लगाई और इसको पॉलीलाइन में जाके स्प्लाइन फिट कर देते हैं। और अब लिस्ट खोलते हैं ना, तो क्या ऐसे ही लिखा आएगा क्या? अब ये स्प्लाइन नहीं है ना, जब हम स्प्लाइन पे कन्वर्ट करते हैं तो स्प्लाइन ही लिखा आएगा, स्प्लाइन लेयर। ऑब्जेक्ट में गए और इसको सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो अब देखो लिस्ट में स्प्लाइन ही मिलेगी ये। इसको मैंने सेलेक्ट किया और एंटर, अब ये स्प्लाइन बन गई, ये रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्प्लाइन। ये लेयर 2 में है, स्पेस मॉडल स्पेस है, और ये सब चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी आ गई। क्या हुआ? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को स्प्लाइन में कन्वर्ट करने का।
लेकिन यहाँ आप सर्कल को नहीं कर सकते हो, पॉलीलाइन ही होनी चाहिए, वो पॉलीलाइन से जो वही कन्वर्ट हो पाएगी। इसके अंदर सीवी के अंदर आएंगे तो सीवी के अंदर भी सेम बातें हैं सारी। फर्क कितना है आपका, ये डिग्री आ जाएगा टेंजेंसी के बजाय। एक बार देखते हैं इसके अंदर, उसके अंदर नोट था, इसमें डिग्री है, फिर ये चीज अलग है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसके अंदर टेंजेंसी का भी कोई ऑप्शन नहीं है, बस डायरेक्ट आप क्लोज कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट से गए तो ये क्लोज हो जाएगी। ये क्लोज आपका उसके अंदर भी था, फिट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, टॉलरेंस के बाद अनडू है एक, तो कि जो पॉइंट लगाया वो अनडू हो जाएगा। और फिर जैसे ही 3 पॉइंट लग जाएंगे, 3 पॉइंट के बाद आएगा आपका क्लोज। जैसे क्लोज कर दोगे क्या होगा, लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के साथ, जैसे मैंने ये क्लोज किया, क्लोज हो गया। ठीक है। सीवी के अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट बताया और नेक्स्ट पॉइंट ऐसे बताते जाओ बस, और एक तो अंड और क्लोज आ गया बस, इसके अंदर टेंजेंसी नहीं है। ठीक है, और एंटर कर दो। ये थी आपकी स्प्लाइन। इसके अंदर भी सेम वही बात है कि पॉलीलाइन को आप स्प्लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इसको भी अगर डायरेक्ट करोगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बताएगा कि जो स्प्लाइन पॉलीलाइन स्प्लाइन है ना, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ एंटर, तो ये कन्वर्ट हो गया सीवी के अंदर। हो गया। एक आता था, फिट क्यों नहीं हो रहा था फिर। पॉलीलाइन लिया हमने और एंटर किया, और फिट को कन्वर्ट करें हम ऑब्जेक्ट के साथ, ये, और एंटर, नहीं होता। इसके अंदर कौन सा होगा, देखो जैसे इसके अंदर गए और ऑब्जेक्ट किया, तो इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट स्प्लाइन फिट पॉलीलाइन, वो पॉलीलाइन जो स्प्लाइन फिट हो। तो स्प्लाइन फिट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, पॉलीलाइन में गए और ये हो जाएगा स्प्लाइन फिट। ये कौन सी पॉलीलाइन हो गई, ये स्प्लाइन फिट पॉलीलाइन है तो स्प्लाइन फिट, लेकिन पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन में ही काउंट होगी ये। अब आगे बढ़े, क्लियर है, समझ में तो कम ही आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। यहाँ पे हमारा स्प्लाइन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नोट होगा और डिग्री होगा, उसको बाद में बताएंगे। यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक ये सर्कल है, यानी किसी में होल करने होते हैं ना हमें, मान लो ये वो होल है किसी ब्लॉक के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, ऐसे होल हैं, तो उनको हमने एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए होते हैं, कई बार अलाइन करने होते हैं किसी एंगल पे। मान लो मैंने एक ये ले लिया, तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है कि किसी एक पॉइंट से गुजरती है, और उसका ना तो स्टार्ट पॉइंट होता ना एंड पॉइंट होता, ये इन्फिनिटी होती है। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो इस पॉइंट जो मैंने पॉइंट बताया वहां से गुजरेगी, और ना तो इसका स्टार्ट पॉइंट है ना ही एंड पॉइंट है। ठीक है, आप ऐसे क्लिक करके कहीं भी एक क्लिक कर दो, वहां से ये हो जाएगी दूसरी स्टार्ट। ऐसे कितने भी लगा लो, चलती रहेंगी। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसको एक्स लाइन बोलते हैं वैसे, इसकी जो शॉर्ट की एक्स एल, एक्सएल करोगे एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन की क्या होगी शॉर्ट की, एक्सएल। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी,
ठीक है, और मैंने हॉरिजॉन्टल मान लो इसके सेंटर से कर दिया। क्लियर है? अब ये क्लियर, ये हमने सेंटर से कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। हम चाहते हैं कि ये जो सेंटर है इसका सेंटर भी इसकी सीध में आ जाए, तो कैसे करोगे? ये लाइन लगा दी और इसके सेंटर पॉइंट को उठा के इसके ऊपर कर दिया, हो जाएंगे एक सीध में। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल से तो आप वर्टिकल लगा सकते हो, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल हो गई। तो आप वर्टिकल में भी आप इसको अलाइन कर सकते हो, इसको उठाया और यहाँ लगा दिया, हो गया एक सीध में। ऐसे ही फिर आपका एक होता है, किसी एंगल पे भी तो हो सकता है, हॉरिजॉन्टल ना हो, वर्टिकल ना हो, किसी एंगल पे हो। एंगल कर दिया और एंगल मैंने मान लो डाल दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे आपकी एक लाइन आ जाएगी। क्लियर है? और मैंने ये डाल दिया और मैंने 30 डिग्री के अलाइन ये वाला चाहिए था, तो ये सेंटर इसका कर दिया, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर एंगल पे हो जाएगा। अब मान लो एंगल आपको 30 नहीं पता, किसी दिए हुए एंगल को पता है, तो मान लो ये जिस एंगल पे ये लाइन है उस एंगल पे ये कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए। तो क्या बता रखा है मैंने? रेफरेंस, इसमें जाएंगे और एंगल। हमें नहीं पता तो रेफरेंस ले सकते हैं, रेफरेंस में गए, इसका को सेट किया और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, नहीं ये तो नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन एंगल में गए और रेफरेंस, सेलेक्ट ए लाइन ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और एंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन 0, ये ऐसे होगा। देखो हमने कमांड ली, एंगल में गए और रेफरेंस लेना है। ठीक है, जिससे रेफरेंस लेना है उसको सेलेक्ट करो और एंटर कर दो बस। तो जिस एंगल पे ये है उसी एंगल पे ये हमारी लाइन होगी सेम। ठीक है, ये आ गया समझ में? अगर हो कि हमने जो ये लाइन है ना, इस लाइन से भी रेफरेंस लेना है और इस लाइन के 90 डिग्री पे हमें एक लाइन चाहिए, तो आप एंगल डाल सकते हो। इसके अंदर क्या है कि मैंने कमांड ली और एंगल पे गए, रेफरेंस लिया और इसके साथ कितना एंगल बनाए मैंने बता दिया 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ। आ गई समझ में? और मैंने क्लिक कर दिया, आ गया। अब ये कैसे लेते हैं एंगल का, हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मान लो ये चीज है और कोई इस तरीके से मैंने कोई लाइन लगानी है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर भी है, तो बाइसेक्टर के लिए हमें एंगल चाहिएगा। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना हमारी, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ और मैंने एक 90 डिग्री पे एक लाइन लगा दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी लाइन लग जाए, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ना, जो कि इन दोनों लाइंस के बाइसेक्ट करती हुई जाए। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इसके एंगल को आधा आधा काट दे। तो देखो ये हमारा कितने का एंगल है? 90 डिग्री। देखोगे 90 डिग्री है। तो बाइसेक्टर कैसे करेंगे? देखो ये कमांड लिया और बाइसेक्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो बाइसेक्ट के अंदर देखो पढ़ोगे ना, पढ़ने से समझ में आएगा। ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स, यानी वो वर्टेक्स बताओ जहां से एंगल मेजर होता है। तो वर्टेक्स हमारा ये है। ठीक है, अब स्टार्ट एंगल कौन सा है? स्टार्ट एंगल मेरा ये वाला पॉइंट है। एंड कहाँ होगा? यहाँ होगा।
कि यहाँ से स्टार्ट, ये तो वर्टेक्स है और यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ एंड होगा, और मैंने कर दिया ओके। ओके मतलब एंटर। तो अब देखोगे ना, देखो डायमेंशन एंगल ना इसको काउंट नहीं करता, ये साइड किया और ये साइड किया तो एंगल नहीं बताएगा, क्योंकि ये लाइन है और ये एक्स लाइन है। तो एंगल निकालने के लिए आपको इसके ऊपर ही एक लाइन लगानी पड़ेगी, ऐसे ये लिया और ऐसे, तो इसके ऊपर मैंने एक लाइन लगाई है तो आपको एंगल निकल के आएगा। ये लिया मैंने और ये लिया, कितने का होगा 45 होगा, बिल्कुल बीच का 90 डिग्री का बाइसेक्टर। आ गया समझ में? आगे बढ़े। बाइसेक्ट के बाद, बाइसेक्ट के बाद है ऑफसेट। इसके अंदर गए और ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है कि किसी भी दी हुई लाइन के ऑफसेट होके, ऑफसेट कमांड की है ना, आपने तो नहीं की, इन्होंने की है। ऑफसेट का से मतलब तो जानते हो आप, कि किसी लाइन से कोई एक दूरी दे दी तो उससे दूर हटके बन जाए। कितनी दूर हटके बने, मान लो मैंने दे दिया कि ये 5 mm की दूरी पर बने, और मैंने ये सेलेक्ट कर ली, ये लाइन कर ली और इस तरफ बने, देखो इसके अंदर 5 mm का गैप है, ठीक है। और भी वर्क कर सकते हो, ये साइड की और इस तरफ चाहिए तो इस तरफ बन गई, इस तरफ चाहिए इस तरफ बन गई, तो ये 5 mm का गैप रहेगा। ठीक है, ये था हमारा ऑफसेट। यानी किसी भी एंगल पे हो ऑफसेट लग जाएगा। जैसे ये मेरा इस लाइन पे भी हमारी लाइन थी ना, इसकी ऑफसेट चाहिए तो ये कर दिया और इस तरफ, तो इसके पैरेलल आ जाएगी लाइन। जिस एंगल पे हो, किसी भी एंगल पे हो वो चीज, और किसी भी शेप में हो, कर्व के ना हो लेकिन लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस की दूरी पे सेम एंगल पे वो लाइन लग जाएगी। क्लियर है? ये थी हमारी एक्स लाइन, ठीक है। एक्स लाइन में सारे हो गए हैं हमारे। अब बढ़ते हैं रे पे। रे भी इसका छोटा भाई है, सेम सारी बातें उसके अंदर भी लगेंगी, वो एक्स लाइन की तरह है। बस उसमें डिफरेंस क्या है, उसका स्टार्ट पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे मैंने रे में गया, ये रे है, रे की कोई शॉर्ट की नहीं है, RAY ही लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा आर, तो कहीं आया आर, ये आया है लेकिन शॉर्ट की तो नहीं है, ये तो RA, अब भी पूरा नहीं आया, RA में भी वाई लिखोगे तो पूरा आएगा, तो RAY ही इसकी पूरी की है, शॉर्ट की। मैंने लिखा, ये पॉइंट दिया तो देखो, पोलर ऑफ कर देता हूँ। इसका स्टार्ट पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। और मैंने ये लगा दिया, तो रे के अंदर आप देखोगे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। इसमें तो वो ऑफसेट वगैरह भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल बस लगा देनी है। ये काम कहाँ आती हैं, जनरली सिविल के अंदर काम लेते हैं। आपने देखे होंगे कि रोशनदान वगैरह बनते हैं ना, विंडो वगैरह, तो जनरली ये वहाँ पे ही काम लेते हैं। यहाँ पे ये गए और एक सर्कल बना दिया, TR डबल एंटर, और मैंने ये यहाँ से ट्रिम कर दिया। तो इसके अंदर मैंने, अगर आपको इजीली, अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है इस तरीके का, तो आप बना सकते हो।
यहाँ से ऐसे ये बना हुआ देखा होगा आपने कई जगह, बन जाएगा। अगर नहीं तो आप ये नहीं लगाते तो क्या करते, एक लाइन लेते, एक एंगल देते और उसको ये बनाते, ड्रॉ करते। तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो। और ये अगर एक्स्ट्रा जो है उसको ट्रिम कर दो। कैसे करते हैं ट्रिम, जैसे TR एंटर किया और सेलेक्ट कर ली मैंने ये लाइन और एंटर, तो इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये सारी की सारी ट्रिम हो जाएंगी। हो गई, जो हमें चाहिए थी वही बच गई। क्लियर है। अब देखो इसको आप शायद नहीं, उसके थ्रू तो नहीं, यही था हमारा इसके अंदर, Ctrl+A और डिलीट, क्लियर कर दो। आगे आता है हमारा, यहाँ तक का होगा क्लियर, समझ में तो आ रहा है। आगे आता है मल्टी पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट। पॉइंट वही है जैसे आप लाइन के पॉइंट बताते हो वैसे ये पॉइंट बताने हैं। पॉइंट कमांड ली और जहाँ क्लिक कर दोगे वहाँ पॉइंट लग जाएंगे। रात में तारे दिखाई दे रहे हैं, बस दिखाई दे रहे हैं ना। और एक दूसरा तरीका क्या है कि ऑर्डिनेट के थ्रू भी लगा सकते हो, जैसे मैंने लगा दिया 20,20, तो इस पोजीशन पे जाके एक पॉइंट लग जाएगा। मैंने एंटर किया तो एक कौन कहाँ है पॉइंट, ये लग गया यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ऐसे आप कोई भी और कोऑर्डिनेट दे दो, मान लो 50,30, तो एक और पॉइंट लग जाएगा, वो ये लग गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट आप जानते हो कि कहाँ कैसे क्या लगता है। ये हमारा वर्ड ओरिजिन है ना, जैसे मैंने ग्रिल ऑन कर ली, ये X वाली है, ये Y वाली है, तो ऐसे ये यहाँ लग गया और ये यहाँ लग गया। अब देखो इसके ना स्टाइल भी चेंज हो सकते हैं पॉइंट्स के। आप इसके अंदर जाओगे, कहाँ मिलेगा, यूटिलिटी के अंदर जाओ और पॉइंट स्टाइल, पॉइंट स्टाइल पे जाओगे ना, तो यहाँ एक पॉइंट स्टाइल का एक बॉक्स ओपन होगा। अब जो भी स्टाइल को चूज कर लोगे ना वो वाला चूज होके लग जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने ये चूज किया और ओके कर दिया, तो देखो बन गया पॉइंट की जगह ये सिंबल। जहां जहां मैंने पॉइंट लगा रखे हैं वहां ये सिंबल बन जाए। ठीक है, देखो इसके साथ में ये पॉइंट स्टाइल भी यहाँ से सीख लो। पॉइंट स्टाइल में कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे आपको ये साइज बड़ा करना है तो ये क्या लिखा हुआ है, सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन, यानी जैसे स्क्रीन है उससे रिलेटिव हो, उसका 5% है ये। अगर मैं इसका 50% कर देता हूँ तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं जूम करता हूँ और फिर रीजनरेशन, यानी रीजन का मतलब होता है रिफ्रेश करना, रीजन करता हूँ तो ये और बड़े हो गए ना। जैसे मैं अब ये किया तो अब छोटे हो जाएंगे, रीजन, ये वाला छोटे हो गए। लेकिन मैं इनका साइज तो चेंज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी छोटे बड़े हुए जा रहे हैं। क्यों हुए जा रहे हैं, एक चीज मैं चेंज कर रहा हूँ कि जूम कर रहा हूँ, कभी कभी जूम आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन के हिसाब से परसेंटेज ले रहे हैं। क्योंकि स्क्रीन जितना ये कवर कर रहे हैं उसको 50% स्क्रीन कवर करनी है ना। क्लियर है, पॉइंट स्टाइल गया और एब्सोल्यूट साइज में जाओगे ना, फिर आप कितना भी कुछ करते रहना ये छोटा बड़ा नहीं होगा। जैसे मैंने ये एब्सोल्यूट साइज दे दिया और इसकी यूनिट डाल दी मैंने, मान लो 10, एंटर। अब देखिए इसका ये साइज फिक्स रहेगा, चाहे जूम कर लो या जूम आउट कर लो। ठीक है, जैसे मैंने ये जूम किया और अब रीजन करता हूँ ना, ये किया, कुछ हुआ चेंज, दोबारा करता हूँ ये वाला है ना रीजन, हुआ कुछ
नहीं होगा, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट साइज दे दिया कि अब तुमने ना ये 5 हो या 10 हो, जो तुम इतने ही रहोगे, चाहे जूम कितना छोटा कर लो या बड़ा कर लो। अगर स्क्रीन से रिलेटेड यूनिट दोगे तो स्क्रीन के हिसाब से ही छोटे बड़े होंगे। ठीक है, ये था आपका पॉइंट स्टाइल, ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। जो आप स्टाइल चेंज चेंज करोगे वो स्टाइलिंग का चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए वो कर लेना। मैं भी इसको सेट कर देता हूँ इस पे, और ओके, एक डंडी सी हो गई, क्योंकि अभी आगे काम आएगी, इसलिए मैंने इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये थी हमारी पॉइंट। पॉइंट की शॉर्ट की नहीं बताई है ना मैंने, इसकी शॉर्ट की होती है PO, एंटर, PO। PO एंटर, एक पॉइंट और लगा के दिखा देता हूँ, पॉइंट लग गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या आता है। आपने देखो ये नाम पहले भी सुना होगा, डिवाइड और मेजर, कहाँ सुना है बता सकता है कोई? डिवाइड और मेजर मैंने कमांड के अंदर कहा है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, डिवाइड और मेजर। कोई बता सकता है कहाँ हुआ है? तुक्के मत मार। आप एरे के अंदर जाओगे और पहले बना देता हूँ तभी दिखाई देगा। और मैंने कुछ ये बना दिया। अब मैं देखो एरे के अंदर जाता हूँ, पाथ एरे, इसको सेट करता हूँ, एंटर, पाथ मेरा ये है। अब देखो इसमें कहीं मेजर और डिवाइड दिखाई दे रहा है? ये मेजर है और ये डिवाइड है। देखो इसका कॉन्सेप्ट जो मैं करवा रहा हूँ इससे भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप वीडियो में दोबारा एरे वाली देखना, इसको इसको जो मैंने बताया था वो देखना, और अब जो बता रहा हूँ उसको करना, दोनों सेम सेम बात है। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया है, कंट्रोल A और डिलीट। अब देखो काम की बात, मैंने एक लाइन ली और यहाँ मैंने ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, 100 की लाइन लगा दी और एंटर। ठीक है, कर सकते हो, 100 की ही लाइन है। ठीक है, मैंने इस लाइन के टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं आप बताओ? 1 2 3 4 5 6 10 करने हैं मान लो। ठीक है, बराबर बराबर करने हैं। इसके अंदर जाओगे और ये क्या है? डिवाइड। डिवाइड कितने करने हैं? वो नंबर नहीं है यहाँ पे लेंथ हो है। ठीक है, जैसे मैंने किया कि डिवाइड के अंदर गए और सेट किया, क्या बोल रहे हैं? डिवाइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, जो डिवाइड करनी है वो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली। अब ये आपने बोला कि इसके कितने टुकड़े करने हैं? 10, तो मैं इस पे यहाँ टाइप कर दूंगा 10 और एंटर। अब काउंट कर लो, इसके 10 सेगमेंट हो गए हैं इक्वल इक्वल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए हैं 10। पॉइंट का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। मान लो मैंने कर दिया ये 3 कर देता हूँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना? ये जो ये 9 नहीं है क्या 9? मैंने लाइन के टुकड़े कहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पॉइंट है भाई, पॉइंट है। मैंने पॉइंट, अगर मैं स्टाइल चेंज कर दूंगा आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट होता है ना वैसे बाय डिफॉल्ट, ये मैंने सेट कर दिया और कर दिया ओके, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा।
मैंने इसलिए ही साइज चेंज किया था कि मेरे को चाहिएगा, इसलिए तो मैंने ये साइज चेंज किया था। अगर प्लस बना दोगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से ये यहीं पे दिखाई देगा, इस पे डिवाइड हुआ। और ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इस कमांड की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से पॉइंट का जो स्टाइल है चेंज करोगे। आप कमांड लगाते रहोगे, पॉइंट इसमें लगते रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे। समझ गए? और ये इक्वल इक्वल ही है, 10 10, सभी 10 10 के हैं। अब मेजर कर लेना, प्रैक्टिस करोगे। इसी का एक भाई है मेजर, सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बिल्कुल सेम होगा तो फिर ये भाई थोड़ी ना कहलाएगा, फिर तो वही बन जाएगा। मान लो मैंने एक लाइन लगाई यहाँ पे, डिवाइड में ब्लॉक का ऑप्शन होता अरे ब्लॉक करवाऊंगा ना तब ब्लॉक समझोगे, अभी तक तुम्हारा ब्लॉक नहीं होगा। क्या होगा कि ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने डिवाइड के अंदर करवाया और ये साइड की, ब्लॉक के अंदर गए, एंटर नेम ऑफ ब्लॉक टू इंसर्ट, कोई एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा पहले, फिर वो इंसर्ट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, पहले ब्लॉक बनाना सीखोगे, इंसर्ट करना सीखोगे, तब इसको आप कर पाओगे। कुछ चीजें हैं कि आपको बाद में करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने स्प्लाइन के अंदर नोट छुड़वा दिया है, एक सीवी के अंदर डिग्री था। ठीक है, मेजर के अंदर आते हैं, उसके लिए मैंने एक लाइन लगा दी, मान लो 103 की। ठीक है, और एंटर कर दिया। अब हमने यहाँ लेंथ तो नहीं बताई थी ना कि हमें लेंथ 10 की चाहिए, 10 के टुकड़े तो इसने खुद ही किए हैं। हमने ये बताया था कि टुकड़े कितने करने हैं। ठीक है, अगर आप ये कहो ये भी इक्वल नहीं हो सकता था लास्ट में, क्यों नहीं हो सकता था? मान लो मैंने इसकी 100, नहीं, इक्वल ही रहेंगे इसमें, तो इक्वल इसमें नहीं रहेंगे। मान लो मैंने मेजर किया, ठीक है, एक बार इसे डायमेंशन और दिखा देता हूँ, 103 है, और मैं मेजर में गया, और मेजर में क्या करना है, इसके टुकड़े ही करेगा। ये भी टुकड़े करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, इसके टुकड़े करने हैं और मैंने सेट कर लिया। अब ये देखो, उसने क्या पूछा था कि कितने टुकड़े करने हैं, इसने पूछा है कि जो टुकड़ा होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। मैंने लेंथ मान लो जैसे उसकी 10 थी ना एक टुकड़े की, वो मैं 10 ही बना देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि उस टुकड़े की लेंथ 10 हो जाए, और एंटर। तो देखो आप ध्यान से, 10 टुकड़े हो गए हैं। देखो यहां तक तो बराबर हैं टुकड़े, 10 टुकड़े हैं और 10 10 के हैं, तो यहाँ 100 कंप्लीट हो गए। ये टुकड़ा जो बच गया ये तो बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि यहाँ तक 100 कंप्लीट हो गए हैं, ये टुकड़ा तो बचेगा। मान लो एक रस्सी के अपने टुकड़े करने हैं और चाहिए 5-5 mm के, लास्ट में जाके तो कुछ कम भी बच सकती है, ज्यादा भी बच सकती है, जो बच गया वो बच गया। कंप्लीट है, क्लियर है? है। आगे बढ़े या कोई और एग्जांपल दूं इसके? इसमें आपको उस टुकड़े का लेंथ देना है, और डिवाइड के अंदर उस कितने टुकड़े करने हैं वो नंबर बताने हैं। आगे बात समझ में है? दोनों सेम सेम से। अगर कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो देख लेना लेक्चर की, कंफ्यूजन दूर होगा। हो गए हैं दोनों? अब देखो इनमें से नीचे वाली ना, ये कमांड है रीजन, ये कमांड है 3D पॉलीलाइन, और ये हेलिक्स। ये तो 3 कमांड है 3D के अंदर काम आते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पे भी सीख लो, 3D होगी तब सीख लेना, दोबारा हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं 2D वाली करवाऊंगा, उसके बाद ये 3D वाली। करते हैं रिवीजन क्लाउड।
देखो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, रिवीजन क्लाउड वहाँ बनाने पड़ते हैं, कोई एक ड्राइंग बनी हुई है और उसमें कुछ चेंज करना है, तो पूरी ड्राइंग में कई बार चेंज नहीं होता, किसी एक छोटे से पार्ट के अंदर चेंज होता है। जैसे ये एक्सिस एक्सेल वगैरह दिखा रखे हैं ना, और ये रेड कलर में क्लाउड बना रखा है, तो इसके अंदर जो ड्राइंग है वहीं वहीं पे कुछ चेंज हुआ है, तो उन्होंने ये बताने के लिए तो ये क्लाउड बना दिया कि यहाँ रिवीजन हुआ हो रखा है, चेंज जो हुआ है ड्राइंग के अंदर यहाँ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ ये क्लाउड बनता है, और आपको जब रिवीजन करोगे तो वह बनाना भी पड़ेगा। तो ये बनता कैसे है देख लो, रिवीजन क्लाउड। मैं डिवाइड और मेजर की शॉर्ट की तो नहीं बताई ना, इसकी शॉर्ट की होती है DIV, DIV आ गया डिवाइड। मेजर की होती है ME से आ जाएगा। ठीक है, अब रिवीजन क्लाउड की देख लो क्या होती है, REV, ये तो रिवॉल्व हो गया, SION, स्पेलिंग क्या है रिवीजन की, REVISION, REVI आएगा, रिवॉल्व रिवीजन क्लाउड, इसकी होगी RC, REV, ये आ गया ना रिवीजन क्लाउड REV, और C कर दो फिर, REVC। ठीक है, ऐसे बनती है, अगर भूल जाओ तो कमान। जैसे मेरे को पता नहीं था तो मैंने अब बता दिया कि कैसे हो गया, REVC लिख लेना, भूल जाओ तो कभी, तो इतनी सारी कमांड हो सकते हैं याद नहीं रहती। तो रिवीजन क्लाउड है, REVC करोगे और ये किया तो जनरली होता है क्या है कि बादल की तरह बनता है। जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया तो एक क्लिक करो, एक क्लिक करना है बस, तो स्टार्ट हो जाएगा। और ये मूव को फिर इसको मूव करोगे, जैसे ही आप इसको मूव करोगे ना तो ये आप ऑटोमेटिक बनता आ जाएगा, घुमाते जाओ इसको, घुमा फिरा के जब आप फर्स्ट पॉइंट के बाद पहुंचोगे ना तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक। अरे हो गया बंद। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ जाके पास में लेके गया हूँ, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा पास जाते ही। ठीक है, अब देख लो आप, ये देखो कि किसी का ये जो आर्क है कोई बड़ी है कोई छोटी है। ठीक है, ये छोटी बड़ी कैसे होती है, मैंने रिवीजन क्लाउड लिया और क्लिक किया, अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट किया ना मैंने तो बड़ी बन रही है, और बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ तो बिल्कुल छोटी बन रही है। यानी आप किस स्पीड में माउस को चला रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, छोटा बनना है बड़ा। जैसे मैंने किया देखो, जितनी तेज स्पीड कर रहा हूँ, जहाँ मंदी होगी वहाँ छोटी है, जहाँ तेज होगी वहाँ बड़ी है। ठीक है, क्लियर है। और जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट के पास गुजरा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा अभी, दूर से नहीं गुजरा, तो क्लोज आ गया, छोटा बड़ा भी समझ में। अब इसके अंदर एक और दो और बातें हैं, रिवीजन क्लाउड के अंदर गए और आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ का मतलब है कि जो मैंने आर्क बताई है ना कि कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, तो आर्क लेंथ में गया तो इसकी आपने ना मिनिमम लेंथ बतानी पड़ेगी, आर्क की कम से कम इतनी लेंथ हो, मिनिमम छोटी से छोटी इतनी हो सकती है, जो छोटी लग रही थी ना
तो छोटी से छोटी मेरी मान लो मेरी हो जाएगी 5, 0.5 है ना, वैसे मैंने 5 कर दी कि 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए, कि उसकी लेंथ 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए। और बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, जो बड़ी लग रही थी वो बड़ी कितनी हो सकती है। और मैक्सिमम लेंथ भी आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। क्या फॉर्मूला लगेगा, 3 गुना, जो छोटी लेंथ दोगे ना उससे 3 गुना बड़ी हो सकती है, उससे बड़ी नहीं होगी। जैसे 5 का 3 गुना कितना होता है, 15। तो मैं 15 से 16 डालूंगा, क्या लेगा ये, क्या बोला, मैक्सिमम आर्क लेंथ कैन नॉट एक्सीड 3 टाइम्स द मिनिमम आर्क लेंथ। यानी अब 15 दूंगा तो 15 ले लेगा। 15 लिखा और एंटर, हो गया 15। स्पेसिफाई मैक्सिमम लेंथ 15 होगी, हो गई सेट ही। अब कोई मैसेज नहीं आया है। तो अब मैं देखो ड्रॉ कर रहा हूँ रिवीजन क्लाउड। तो छोटी से छोटी जो लगेगी वो लगेगी हमारी 5 की। देखो अब वो तो अब कितनी छोटी लग रही थी, अब कितनी बड़ी लग रही है। अब बड़ी वाली लगाऊं तो कितनी बड़ी आ गई ना, क्योंकि हमने इतना बड़ा कर दिया है। अब जो ये साइज है ना, 5 और 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। वो कर्सर की स्पीड पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। देखो ये आके क्लोज हो गया। मेन चीज तो यही थी क्लाउड के अंदर, फिर भी और बातें भी हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को क्लाउड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, इसके अंदर क्लाउड के अंदर गए और ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक कर लो, जो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करनी है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, वो कन्वर्ट हो जाएगी क्लाउड के अंदर। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये क्लाउड की जो डायरेक्शन है वो उस तरफ हो, अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ। अभी जो ठीक है वो ठीक है, यस कर दो। नहीं, यस करोगे तो उल्टी हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, रिवर्स द डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है। यस करोगे तो चेंज हो जाएगी, नो करोगे तो नहीं होगी। मैंने मान लो यस कर दिया तो इसकी रिवीजन क्लाउड की जो डायरेक्शन वो चेंज हो गई। आ गई समझ में। कंट्रोल ए डिलीट, ये था ऑब्जेक्ट। चाहे आप ऑब्जेक्ट के अंदर एक रेक्टेंगल है इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। रिवीजन और ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में मैंने ये कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो गया। वही डायरेक्शन पूछ रहा है, मैंने अब की बार नो कर दिया तो कोई चेंज नहीं। क्लियर है। अब देखो एक तो ये क्लाउड बना हुआ है स्टाइल में, अब आता है स्टाइल। क्लाउड का स्टाइल क्या हो, स्टाइल में जाओगे तो दो स्टाइल होते हैं बाय डिफॉल्ट। एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल से हम बना रहे थे, नॉर्मल वाला ही है। एक होता है कैलियोग्राफी, कैलियोग्राफी में जाता हूँ और अब बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके का बनेगा। बस ये लुक इसका चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये था हमारा रिवीजन क्लाउड। अब आगे बढ़ते हैं। इतना टाइम हो गया, 53 मिनट की हो गई। चलो कोई नहीं, वाइप आउट और देख लो, 1.5 घंटे तक की तो पहुंच जाएगी। वाइप आउट, वाइप आउट क्या होता है भाई, कि आपकी कोई ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, बनी हुई है कुछ भी, है ना, आप दिखाना नहीं चाहते उसका कुछ पोर्शन किसी को, हो सकता है नहीं दिखाना चाहते, होता है कुछ। मान लो किसी ने नक्शा बनवाया अपने मकान का, किसी ने, है ना, तो उस नक्शे का एक ऐसा पोर्शन है जहां वो अपना खजाना रखेगा, हो सकता है ऐसी चीज। और वो वहां के आसपास का मैप जो है वो नहीं दिखाना चाहता, बाकी घर का जो मैप है वो दिखाना चाहता है। ठीक है, मान लो ये कुछ मैप है
और इसके अंदर का कुछ एरिया मैं कवर करना चाहता हूँ कि दिखाई ना दे, तो आप कैसे कर सकते हो, वो होते हैं वाइप आउट। ये इसकी शॉर्ट की क्या है, WIP और वाइप आउट, WIP, ठीक है। WI भी कर सकते हो, तब भी वाइप आउट हो जाएगा, WI किया और एंटर, वाइप आउट हो गया। फिर आप जो भी चीज़ यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, जैसे लाइन से करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इतना एरिया कवर करना है और इतना ड्रॉ करके मैंने कर दिया एंटर, हो गया ये कवर, ठीक है। लेकिन ऐसे आप ये लेके जाओगे ना, जैसे मैंने लाइन ली तो यहाँ पे देखो पॉइंट आ रहे हैं, इस पे क्लिक किया, अगर आप देखो यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, अब लाइन दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो हमारा फिर से वही आ जाएगा। यानी एक तरह से समझ लो कि इसके ऊपर हमने एक चादर बिछा दी, कवर बिछा दिया इसके ऊपर। इसको हटा दोगे तो दिखाई देगा, इसको लगा दोगे तो दिखाई नहीं देगा। इसमें छोटी मोटी 2-3 सेटिंग है। इसके अंदर गए और फ्रेम, जो हमने ये फ्रेम बनाया था वो लाइनें दिखाई दे रही थी ना, और फ्रेम को डिसेबल भी कर सकते हो, फ्रेम मोड ऑन और ऑफ। जैसे मैंने ऑन पे कर रहे हैं ना, अभी काम ऑन पे हो रहा था, मैं अब ऑफ पे कर रहा हूँ, ऑफ करके अच्छा हमारी निकल गई, वाइप आउट, फ्रेम क्या है, ऑफ हो गया है, एंटर, दोबारा से लेनी पड़ेगी कमांड, तो बंद हो जाए, वाइप आउट, ये लो। तो फ्रेम के अंदर जाओ, फ्रेम हमने ऑफ तो कर दिया है, अब डायरेक्ट बनाना शुरू करो। तो ये फ्रेम जो है ना, जो हमने बनाया है और मैंने एंटर कर दिया, अब दिखाई नहीं देगा। ये चार बाउंड्री थी ना, ये बाउंड्री, जैसे मैं हटाता हूँ तो दिखाई नहीं देगी, आगे समझ में, जैसे मैंने ऑफ कर दिया। लेकिन उसके बाद एक और ऑप्शन था हमारे पास, वाइप आउट किया और फ्रेम के अंदर क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले दिखाई दे लेकिन नॉट प्लॉट। नॉट प्लॉट का मतलब क्या है, जब हम प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में दिखाई ना दे, जब प्रिंट निकालेंगे ना तो ऐसा दिखाई देगा बस। जैसे मैंने ये नॉट प्लॉट किया, देखो अब ये हो गया ना चेंज, जब आप इसका प्रिंट निकालोगे ना तब दिखाई नहीं देगा। प्रिंट की कमांड दिखाऊंगा ना तब आप कोशिश सिखाऊंगा, तब प्रिंट निकाल के देख लेना चाहिए, ठीक है। ये था फ्रेम, फ्रेम के अंदर गए, फिर आता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को आप फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया, कोई एक पॉलीगन बना दिया या पॉलीलाइन से बना दिया, रेक्टेंगल से बना दिया, रेक्टेंगल भी एक पॉलीलाइन होता है, मैं बता दूं आपको। पॉलीगन भी एक तरह का पॉलीलाइन होता है, क्योंकि जब आप एक पॉलीगन बनाते हो ना, जैसे मैंने साइड ले ली 5 और ये बना दिया, इन कर लो या आउट कर लो जैसा भी है, और ये बना दिया, ठीक है। जैसे एक लाइन का सेलेक्ट करते हो पूरा पूरा सेलेक्ट होता है ना, पॉलीलाइन भी ऐसी ही होती है, जो भी ऐसे सेलेक्ट होते हैं वो सारे पॉलीलाइन होते हैं। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को रिवीजन क्लाउड के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे, ऐसे ही इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो वाइप आउट के अंदर। इसमें गए और पॉलीलाइन सेलेक्ट किया और ये कर दिया, देखो क्लोज होनी जरूरी है, लेकिन पॉलीलाइन से जो ऑब्जेक्ट बनाओगे ना वो क्लोज होना जरूरी है, ये नहीं है क्लोज और ओपन का मतलब समझते हो, नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। सेट किया और इरेज पॉलीलाइन, ये पूछ रहा है कि जैसे अब मिरर कमांड में पूछता है ना कि सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है या नहीं,
ऐसे ही ये पूछ रहा है कि जो पॉलीलाइन है, पॉलीगन है, इसको आप इरेज करना चाहते हो या नहीं। यस कर दोगे तो यस हो जाए, डिलीट हो जाएगा, नहीं तो नो कर दो। हो गया कन्वर्ट, वाइप आउट बन गया अब ये पॉलीगन। अगर आप एक सर्कल को वाइप आउट बनाओगे तो नहीं बनेगा। वाइप आउट किया, देखो पॉलीगन, पॉलीलाइन पूछ रहा है लेकिन ये पॉलीलाइन है नहीं। क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ए क्लोज्ड पॉलीलाइन, नहीं बना ये तो। अगर आप चाहते हो नहीं, नहीं सर मैंने तो सर्कल से ही करना है वाइप आउट, तो उसका दूसरा तरीका है, पॉलीगन के अंदर जाओगे और उसकी साइड में मैक्सिमम कितनी होती है मैं बता दूं, 1024। 1024 इसके बनाओगे तो एक सर्कल ही बनेगा। एंटर किया और सेंटर पॉइंट मैंने ये बता दिया, इन कर लो या आउट कर लो वो आपकी मर्जी है। ये कर दिया, देखो सर्कल बन रहा है ना, और मैंने ये बना दिया। एक्चुअल में ये क्या है, पॉलीलाइन है यानी पॉलीगन है, और अब ये वाइप आउट हो सकता है। पॉलीलाइन, सेलेक्ट दिस और एंटर, बन गया। एक्चुअल में ये 1024 इसमें लाइंस हैं, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है ये, लाइन जैसा। देखो छोटी छोटी लाइन है। क्लियर है। और ये वाइप आउट भी आपका कंप्लीट हो गया। कंट्रोल ए, वाइप आउट के बाद 3D लाइन है, ये हेलिक्स है, उसके बाद डोनट देख लो। क्यों आता है इसलिए, तो आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, आता है तो। शॉर्ट की क्या होती है इसकी, डी ओ, डोनट, एंटर। ये क्या होता है, एक उसके अंदर छोटा सर्कल होगा, फिर उसके बाहर एक बड़ा सर्कल होगा, और ये सॉलिड होता है, और इसका यूज करते हैं किसी भी चीज को सिंबॉलिक दिखाने के लिए। किसी जगह अगर आपने कोई पॉइंट दिखाने है कि यहाँ एलईडी लगेगी या कुछ और चीज लगेगी, उसका सिंबल के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक इनसाइड डाया बता दिया, इनसाइड डाया मैंने बता दिया मान लो 5, एंटर। और आउटसाइड मैंने 20 रख दिया, एंटर। आ गया, ये 2 सर्कल आ गए हैं। अब आप इसको ना एक सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा। जहाँ आप सेंटर पॉइंट दे दोगे, कोऑर्डिनेट के थ्रू भी दे सकते हो, जैसे पॉइंट लगाते हैं ना कोऑर्डिनेट के थ्रू, कोऑर्डिनेट के थ्रू पॉइंट भी, ये सेंटर पॉइंट बता सकते हो आप। जैसे मैंने बता दिया 20,20, तो उसी पॉइंट पे जाके ये डोनट लग जाएगा, देख लेना कहाँ पे है भाई, ये लग गया। ठीक है, और वैसे भी कहीं पे भी जाके क्लिक कर सकते हो। आगे बात समझ में। अगर देखो डोनट की कमांड नहीं आए आपको, तो क्या कर सकते हो, एक सर्कल बनाया छोटा, एक बड़ा, उसका कोसेंट्रिक बड़ा सर्कल बना दिया, और उसमें कर दी हैचिंग सॉलिड वाली, तो सेम चीज बन जाएगी। ठीक है, तो वही चीज एक ही कमांड के अंदर इतना स्टेप ना बढ़े, तो एक ही कमांड के अंदर ये सारी चीजें कर दी। अगर आपसे ये कहा जाए एक सर्कल बनाना है और वो सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड मतलब बीच में छेद ना हो ये वाला, तो कैसे बनाओगे, हैच कमांड से। मैं डू कमांड से बना सकता हूँ, डू किया मैंने, इन साइड डाया 0 कर दिया, और आउटसाइड डाया मैंने 20 रखा। आप देखो केवल वाशर के काम नहीं आता, ये भी बन सकता है। निकल गया चांद सूरज जो भी है रात में। मैंने ग्रिड ऑफ कर दिया। ठीक है, ये थी आपकी डोनट, यही था इसके अंदर। कंट्रोल ए मैंने डिलीट कर दिया, अगली कमांड पे चलते हैं।
अगली कमांड कौन सी करें, रीजन देख लो, इम्पोर्टेंट है रीजन। रीजन क्या होता है, कई बार जब हमने को ना 3D के अंदर ऐसी कंडीशन चाहिए होती है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्लोज हो, एक बाउंड्री बनाता हो। बाउंड्री का मतलब होता है कि किसी एरिया के चारों तरफ से बाउंड्री, जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, और बाउंड्री किसको बोलते हैं, चौके छक्के जहाँ लगते हैं उस पूरी रोप को बाउंड्री बोलते हैं। और उस बाउंड्री के अंदर पूरा मैदान होता है, वो क्लोज होता है ना, बाउंड्री कहीं से भी ओपन नहीं होती। ऐसा ही एक स्केच बाउंड्री डिसाइड करनी होती है कि ये डिसाइड कि ये बाउंड्री बन जाए। एक से ज्यादा कितनी भी बाउंड्री आप बना सकते हो। जैसे मैंने एक सर्कल लिया और एक रेक्टेंगल ले लिया, ऐसे आप मैंने ये चीज बना ली, ठीक है। सर्कल को मैं डिलीट कर देता हूँ, 2 पॉइंट सर्कल बना लो। टू पॉइंट भाई साहब, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, और एक 2 पॉइंट ये बना दिया। मुझे फाइनल बाउंड्री चाहिए कि ये लाइन और ये वाला लाइन ऐसे, ये बाउंड्री चाहिए। तो क्या क्या करूंगा मैं, रीजन में गया, ठीक है। रीजन की शॉर्ट की क्या होती है, REG, और एंटर, ठीक है। ये पूरा सेलेक्ट किया और कर दिया एंटर, ठीक है। कैसी बाउंड्री बन गई है, ऐसे। ये अलग है, अभी भी नहीं बनी है, ये अलग है, अभी भी ये अलग है। इसके अंदर आप क्या करोगे, एक 3D के अंदर जाओगे ना, मैंने कहा था कि 3D की कमांड है, तो कुछ 3D की कमांड भी यूज होंगी इसके अंदर। इसको एक बाउंड्री बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इंटरसेक्ट यूनियन कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया यूनियन, सॉलिड यूनियन होता है वैसे ये। इसकी शॉर्ट की होती है UN, एक तो UNI भी होगा, यूनियन हो जाएगा। UN यूनिट की होती है वैसे। एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली, ये कर ली और ये कर ली और कर दिया एंटर। ये यूनाइट हो गए हैं सारी बाउंड्री, जुड़ के ये बाउंड्री बन गई, ठीक है। माने मैंने Ctrl Z कर दिया, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक, अच्छा, ये था यूनाइट का एग्जाम्पल, ठीक है। UNI एंटर, और मैंने ये सेट किया और एंटर कर दिया, ये बन गया। फिर यूनियन के नीचे आता है सब्ट्रैक्ट, जिसकी शॉर्ट की है SUB, या SUB कर दोगे वो भी चल जाएगा। एंटर, और मैंने करना है दिस बाउंड्री, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, वो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ले लिया एक सर्कल, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सर्कल, ठीक है। पैटर्न के अंदर आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए भी सेम है, और इसका कर दिया मैंने एरे। एरे की यहाँ है नहीं तो AR करेंगे, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिस, एंटर। मैंने करना है पोलर एरे, और पॉइंट ले लिया ये। आइटम में कुछ भी कितने भी कर लूँ, मैंने कर दिया 10, ठीक है, और एस्केप, ये बन गया। पहले ये अलग अलग है ना, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट क्या होता है, SUB, और एंटर,
मैंने ये सेलेक्ट कर लिए छोटे वाले, सॉरी SUB, एंटर, सेलेक्ट दिस एंड दिस। ठीक है, पहले ये रीजन बनाने पड़ेंगे, असल में रीजन बनाओ इसको। क्या शॉर्टकट की थी? REG, ये बन गया हमारा रीजन। तो पहले ये वाले और ये वाले एक रीजन में ले लिए, जो सेलेक्टेड है ना, ये एक रीजन बन गए, एंटर। और एक रीजन मैंने ये बना लिया, REG रीजन, और एक साइड रीजन मैंने ये बना लिया। क्लियर है? तो इसको ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, पहले ये वाला और ये वाला, इसमें से सेट किया, और क्या सेट सब्ट्रैक्ट करना है, ये, और कर दिया एंटर, तो ये बच गया। ठीक है, अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसका उल्टा कैसे? Ctrl Z किया मैंने, और सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, पहले मैंने ये सेट किया और बाद में ये सेट किया। अब क्या बचेगा? ये, समझे कुछ? Ctrl Z किया, इतना बना लोगे, इतना बना लोगे। ये रीजन अलग हैं और ये 10 रीजन अलग हैं। सर 3D में होगा सर, 2D में 2D तो है ये। सेटिंग लगा 3D में। हाँ, तो वहां से फिर शॉर्ट की ले लो, SUB ले लो, हाँ कहीं पे भी ले लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, SUB कमांड तो हर जगह चलेगी। सब्ट्रैक्ट किया, पहले हमने ये बड़ा ले लिया सर्कल, इस सर्कल में से क्या माइनस करना है, ये छोटे वाले सर्कल, ये और ये, और कर दिया एंटर। हो गया सर। ठीक है, जो पहला लोगे उसमें से वो सेट करने हैं। एक तरह ये समझ लो कि ये सर्कल था, ये बाउंड्री थी इस सर्कल की, उस बाउंड्री में से वो छोटे छोटे बाउंड्री कट कर दी, देखो कट करके अलग हो गई ना ये बाउंड्री, वो चीज ये बन गया। एक होता है यूनियन, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, यूनियन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब आता है यूनियन, इंटरसेक्ट, जहाँ एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही पार्ट बचे। जैसे मैंने इस रीजन में कर देखना, ये एक रीजन है, ये अलग है और ये अलग है, मैंने इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट की कमांड भी कभी शॉर्ट की भी बताऊंगा, और ये सेट कर दिया और कर दिया मैंने एंटर। खैर पूरा ही डिलीट हो गया। नल रीजन क्रिएटेड, अच्छा रीजन ही क्रिएट नहीं हुआ था, पहले ये रीजन क्रिएट करना पड़ेगा, REG, एंटर, और कर दिया एंटर। रीजन क्रिएट हो गए हैं हमारे, ये अलग है ये अलग है। अब इंटरसेक्ट करेंगे और सेट किया और एंटर, नल रीजन क्रिएटेड डिलीटेड, Ctrl Z, इंटरसेक्ट ये ले लेते हैं, ये और ये। ठीक है, इन दोनों में जो इंटरसेक्ट होगा वो लेगा, देखो ये वाला एरिया बचेगा ओनली, जहाँ मैंने ये बॉक्स रखा हुआ है, बाकी डिलीट हो जाएगा। हो गया, हमने ये सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए इसका नहीं है, क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर ये इसको इंटरसेक्ट करता होता ना, जैसे मैंने ये कर दिया, तो केवल ये वाला हिस्सा बचता। जैसे अब इंटरसेक्ट करूंगा ना, इंटरसेक्ट और एंटर, तो अब ये बच गया। ये जो जहाँ सारे एरिया या जो सारे रीजन एक दूसरे को काटते हो वो हिस्सा बचेगा। पहले पूरा पार्ट डिलीट इसलिए हो रहा था कि
जो ऊपर वाला सर्कल था वो दूसरे वाले सर्कल को तो कट नहीं कर रहा था, यानी सारे के सारे एक जगह कट ही नहीं कर रहे थे, तो कोई रीजन नहीं बनता। उसके बाद है आपका, वापस चलते हैं 2D के अंदर। ये रीजन जो है एक रीजन क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं इसके अंदर 3D पॉलीलाइन, ये सेट किया और 2D के बजाय मैंने 3D के अंदर जाते हैं भाई। कमांड से बाहर निकल के चेंज होगा। यूसीएस के अंदर जाएंगे, सेव और ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। और यूसीएस एंटर, नो ओरिजिन, यूसीएस आइकन लेना पड़ेगा, नो ओरिजिन, शो यूसीएस एट ओरिजिन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, कौन सी कमांड थी, 3D पॉलीलाइन। देखो ये है यहाँ पे 3D पॉलीलाइन, इसकी शॉर्ट की है 3D पॉली। देखो ये लिखा हुआ 3D पॉली, ये इसकी शॉर्ट की है। जैसे ही आप लाइन लगाओगे ना, लाइन लगानी आती है सिंपल लाइन, वो लाइन लगाओगे यहाँ पे। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, और तो ऑन कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ मैंने मान लो 100 की लाइन लगा दी, ठीक है। उस तरफ 50 की लगा दी, इस तरफ लगा दी 30 की। ये आइसोमेट्रिक नहीं है, ये 3D लाइन है, प्योरली 3D। जिस भी डायरेक्शन में माउस करोगे उस तरफ ये लगती चली जाएगी, जितनी वैल्यू डाल लोगे, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में 3D के अंदर लगा सकते। आइसोमेट्रिक लग रही है, आइसोमेट्रिक लग रही है अभी, 3D ही है ये, ठीक है। इसके अंदर आप ट्रिम को भी अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी लाइन एक दूसरे को नहीं कर रही है ना, लेकिन ट्रिम किसको ट्रिम करता है, जो एक दूसरे को कट करता है। तो ट्रिम के अंदर मैंने एक बताया था यूसीएस वगैरह और प्रोजेक्ट। ट्रिम के अंदर एक कमांड होती है TR, एंटर एंटर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये कट करते हैं एक दूसरे को। जैसे अभी कौन सा है, नन है ना, नन के बजाय व्यू कर लो, जाओ, ठीक है। देखो कट कर रही है, देखो कट करती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए कट कर रही है। जैसे अब ये कट नहीं कर रही ना, और रोटेट कर रहा हूँ तो अब ये यहाँ से कट कर देगा। एंगल चेंज किया तो और कटा हुआ दिखाई देगा, और कट हो जाएगा। अच्छे से समझ में यहाँ आएगा ना। तो ऐसे 3D के अंदर जाओगे ना, देखो ये हिस्सा कट गया है यहाँ से। ये था प्रोजेक्ट का काम। 3D लाइन मैंने बता दी है, 3D लाइन केवल तीनों एक्सिस में लाइन लगाने के काम आती है, ठीक है। फिर कौन सी लाइन थी हमारी, कौन सी कमांड थी, हेलिक्स बच गई होगी।
ये हो गया, ये हेलिक्स एक बची हुई है कमांड ओनली, ये और कर लो। अब देखो यहाँ से हेलिक्स, हेलिक्स की शॉर्ट की है HEL, एंटर। इसमें ना पहले हेलिक्स समझना पड़ेगा कि होता क्या है। हेलिक्स एक नीचे का सर्कल होता है, एक ऊपर सर्कल होता है, और उन दोनों सर्कलों को मिलाने वाली एक लाइन जाएगी गोल गोल घूम के, ठीक है, वही चीज होती है। स्प्रिंग की तरह। हाँ, स्प्रिंग की तरह। तो बनाते टाइम आपको वही करना पड़ेगा, एक आपको दिखाना पड़ेगा नीचे वाला सर्कल, ये सर्कल है, पॉइंट लगाया, सर्कल बनाना, जैसे इसकी रेडियस बता दो, रेडियस मैंने बता दी मान लो 50 की, एंटर, ठीक है। अब टॉप का रेडियस बताना पड़ेगा, जो ऊपर वाला सर्कल बनेगा, ऊपर वाला सर्कल का रेडियस मैंने बता दिया, नीचे का कितना बताया था 50, इसका भी 50 ही रख देते हैं, बन गया। अब इसकी हाइट बतानी पड़ेगी कि जो नीचे वाला हाइट सर्कल बनाया है, ऊपर वाला सर्कल कितनी और ऊपर जाके बने। तो मैंने हाइट दे दी मान लो 500 की, बन गया। ये एक सर्कल ऊपर बनाया था, एक नीचे बनाया था, इसका जो बनेगा डिस्टेंस जो 500 का है नीचे से ऊपर तक, क्लियर है। अब एक साइड में बनाता हूँ, दो तीन बातें और हैं। ये बताया नीचे का मैंने सर्कल बना दिया, मान लो 50 का ही रख लेता हूँ, टॉप का भी 50 रख लेता हूँ। अब देखो नंबर ऑफ ये टर्न कितने हैं, 1 2 3, जो कुछ भी हैं बाय डिफॉल्ट है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने नंबर ऑफ टर्न दे दिया, टर्न्स ये है ना टर्न्स, इस पर क्लिक करोगे, ये 3 है, तो यहाँ पे 3 लगे हुए थे बाय डिफॉल्ट। मैं इसको बढ़ा के चाहूँ तो 10 कर दिया मैंने, तो ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। हाइट चाहो तो कितनी भी दे लो, आपकी मर्जी है। अब हाइट 500, तो 500 ही कर देते हैं, ठीक है। ये 500 का है और ये भी 500 का, बाकी सारी सेम चीज़ हैं, लेकिन टर्न बढ़ा दी, इसमें 3 है, इसमें 10 है। तो हाइट एक तो इस तरीके से दे सकते हैं, ऐसे ही मैंने नीचे का डाया बताया 50 ही रख दिया, ऊपर का भी 50 ही रख दिया। अब एक बार मैंने टर्न बताए थे, टर्न मैंने सेम रख दिया, 10 हैं, 10 ही रहेंगे। अब मैं टर्न की हाइट बताता हूँ कि एक टर्न की हाइट कितनी हो। एक टर्न की हाइट मैंने बता दी मान लो 25, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो टोटल हाइट देने की जरूरत नहीं है, टोटल टर्न कितने हो जाएंगे 10, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हो जाएगी 250, तो टोटल इसकी हाइट 250 हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं जैसे कि बेस, हाँ बोलो। एक सर्कल है, इसका डिस्टेंस उसके बीच में है, तो दूसरे वाले में 30 करते हैं। कौन से अगले, नहीं वो नहीं कर सकते, एक टर्न में कितने का, दूसरे में वो पिच की बात हो जाएगी। देखो टर्न हाइट हो गया, टर्न्स हो गया। अब देखते हैं ट्विस्ट, ट्विस्ट और टर्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि मान लो मैंने 10 टर्न दिए हैं ना, तो इसका एंगल मतलब रोटेट होके जा रहा है, ये है मतलब 360 के आगे एक और जीरो लगा दो, यानी 3600 डिग्री ट्विस्ट होगा ये, बाय डिफॉल्ट भी 3600 मिलेगा। अब ये ट्विस्ट जो है क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, बाय डिफॉल्ट ये वाली है काउंटर क्लॉकवाइज बोलेंगे यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज है। इसको मैं चेंज कर दूंगा तो देखो इसकी जो घूमने का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, ठीक है। एक तो ये था ट्विस्ट के अंदर, ट्विस्ट के अंदर वैसे डायरेक्शन आ गई है, बेस पॉइंट 50, टॉप का भी 50 ही रखा। ये है एक्सिस एंड, एक्सिस एंड जो है आपको 3D के अंदर आएगा। देखो ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मैंने लेट आना है, तो आपको ये रेड वाली जो लाइन दिखाई दे रही है,
तो इस डायरेक्शन में लेके जाना, तो डायरेक्शन एंड यहाँ से कर चेंज कर सकते हो। ग्रीन की डायरेक्शन में हो गया, ये रेड डायरेक्शन में हो गया। तो कैसे किया आपने? हेलिक्स में गए, सेंटर पॉइंट बताया, सारे काम वही हैं। डायमीटर मैंने 50 रखा, टॉप का भी 50 रखा। अब यहाँ आ गया एक्सिस की जो एंड है। एक्सिस क्या होता है, जिस एक्सिस में ये बनना है। एक्सिस एंड को मैंने क्लिक किया तो जिस साइड में कर्सर लेके जाओगे उस साइड ये बन जाएगा। ऊपर साइड में लेके जाओगे तो साइड में, जैसे पॉली लाइन लगाते हैं, 3D लाइन लगा रहे हैं, जिस तरफ ये लाइन जाएगी उस तरफ ये जाएगी। फिर जो हाइट देनी है वो हाइट दे दो। जैसे आपने ये लाइन, कितनी लाइन लंबी लाइन लगानी है, मैंने 500 की लगानी है, तो ये हाइट हो जाएगी एक तरह की। ठीक है। इसके अंदर और क्या बच गया, बेस पॉइंट दे दिया। बेस मैंने दे दिया मान लो 100 का डाया। ठीक है, डाया रेडियस यहाँ से चेंज कर सकते हो ना, ये रेडियस है, डायमीटर करो तो डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, और टॉप का रेडियस मैंने रख दिया मान लो 0। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, कौन टाइप में। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, छोटे नीचे वाले से बड़ा कर दोगे तो ऊपर चौड़ा हो जाएगा, नीचे भीड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं हाइट भी 0 कर रहा हूँ, हाइट भी मैं नहीं चाहता, तो कैसा बनेगा, कछुआ छाप देखिए, ये स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल। ठीक है, ये शेप बन जाएगी। आ गया समझ में। अब देखो कौन और बना के दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बोल के बताया, बना के नहीं दिखाया। बेस पॉइंट मैंने क्या बन गया अभी, 3D में पहुंच गया क्या, हाँ ये वाला बेस मैंने बना दिया, जितने का है 100 का ही। और ये भी मैं इसको 50 कर देता हूँ। और हाइट चाहे ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ, कॉनिकल टाइप का बन जाएगा। हाइट मैंने दे दी मान लो 500 की। आ गया समझ में। ये था आपका हेलिक्स। इसमें लगभग सारी कंप्लीट हो गई ना हमारी, कुछ छोटा तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, प्रैक्टिस जरूर करनी है। लाइन में रहेगी तो फिर बाद में वो बाद में करवाएंगे, डाउट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया है कमला, काफ़ी लंबी हो गई है क्लास, 1.5 घंटे की। ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे, कल लोगे तो कल, जब तक ये हजम कर लो ये लेक्चर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं।